हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 9th का चैप्टर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आर डी शर्मा की एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं इनको हमें सिंप्लीफाई करना है। पहला है x/2 + y/3 का क्यूब माइनस x/2 माइनस y/3 का क्यूब। यहाँ लिखो x/2 + y/3 का क्यूब माइनस x/2 माइनस y/3 का क्यूब। करो सिंप्लीफाई। इस पे लगाना a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी, इस पे लगाएंगे a माइनस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी। a की वैल्यू है x/2 और b की वैल्यू y/3 दोनों ही केसेस में। तो a + b का होल क्यूब क्या होता है? a³ + b³ + 3ab + 3ab इंटू a + b। तो लगाओ a³ + b³ यानी x/2 का क्यूब, ये इसी के इक्वल है, प्लस y/3 का क्यूब प्लस 3ab यानी 3 इंटू x/2 इंटू y/3 हो जाएगा। a + b x/2 प्लस y/3 माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, a माइनस b का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी y/3 का क्यूब। यहाँ पे होगा माइनस 3ab 3 इंटू x/2 इंटू y/3 इंटू x/2 माइनस y/3, ब्रैकेट कर दो बंद। अब करो इसको सिंप्लीफाई। x/2 का क्यूब क्या होगा? x का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब डेट इज 8, सो x³ अपॉन 8। y/3 का क्यूब क्या होगा? y का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब डेट इज y³ अपॉन 3 का क्यूब 27 प्लस 3ab, 3 से 3 कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा है? x इंटू वाई यानी x2 इंटू x/2 प्लस y/3 हो जाएगा माइनस, ब्रैकेट में लिखो अभी, ये होगा x³ अपॉन 8 माइनस ये होगा y³ अपॉन 27 माइनस, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल, ऊपर क्या बचा? xy और नीचे क्या बचा? 2 और मल्टीप्लाई में क्या है? x/2 माइनस y/3, ब्रैकेट क्लोज। अब करो इसको सिंप्लीफाई, मतलब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करो। x³ अपॉन 8 प्लस y³ अपॉन 27 प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ये क्या हो जाएगा? xy/2 को जब x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² y/2 इंटू 2 4 प्लस, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, प्लस 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 ही रहता है, तो ये होगा प्लस xy/2 को y/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? xy² अपॉन 3 2 जा 6। इसका ब्रैकेट ओपन करो, बाहर माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया x³ अपॉन 8 और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया y³ अपॉन 27। अब देखो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया xy/2 और मल्टीप्लाई में क्या है? x/2 माइनस y/3। ठीक है यहाँ तक? इक्वल्स टू, अब देखो x³ अपॉन 8 यहाँ पे माइनस का है यहाँ पे प्लस का है तो कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो यहाँ क्या बचा? y, अब देखो y³ अपॉन 27 y³ अपॉन 27 दो बार है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2y³ अपॉन 27। आगे यहाँ पे x² y/4 प्लस xy² अपॉन 6, इन दोनों को लिख दिया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो xy/2 को x/2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² y/4 और जब xy/2 को माइनस y/3 से करेंगे तो पहली बात तो ये माइनस का होगा, माइनस xy² अपॉन 6। अब देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों भी सेम है तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा? 2x² y/4, तो ये हो गया 2y³ अपॉन 27 प्लस
2x² वाई अपॉन 4, ये कैंसिल होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो क्या आ गया सिंप्लीफाई होके 2y³ अपॉन 27 प्लस x² वाई अपॉन 2। ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 17 14, देख लेना आप कौन सा है। इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट में करना है इसको x प्लस 2 अपॉन एक्स का क्यूब एंड x माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब, बीच में है प्लस। तो सेकंड क्या है, x प्लस 2 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस x माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाओ, पहले क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब 2 अपॉन एक्स का क्यूब। 2 अपॉन एक्स का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब अपॉन एक्स का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, तो 8 अपॉन एक्स का क्यूब लिख दिया, प्लस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स। ये होगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 से क्या होगा 6, तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, डायरेक्ट लिख दो 6 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। अब बीच में प्लस है तो ये ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्लस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, साइन पे जो है वही रहेगा। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स का क्यूब, वही 8 अपॉन एक्स का क्यूब माइनस 2ab। जब 2 इंटू एक्स इंटू 2 अपॉन एक्स करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, है ना, सॉरी 3ab। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 2 6 बचेगा, और 6 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ये इसी के बराबर था 8 अपॉन एक्स क्यूब, 8 अपॉन एक्स क्यूब, ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगी, एक्स क्यूब दोनों प्लस के हैं, दोनों सेम है, ऐड कर दो 2x³ हो जाएगा, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये क्या आएगा 6x, और ये आ जाएगा 12 अपॉन एक्स, प्लस ये हम ऑलरेडी इसमें ऐड कर चुके हैं, ख़त्म हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, क्या आएगा माइनस का 6x, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 12 अपॉन एक्स, 6x से 6x कैंसिल हो गया, ये हो गया 2x का क्यूब, 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24 अपॉन एक्स। तो ये होगा सिंप्लीफिकेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 16। क्लियर। अब देखो थर्ड पार्ट में हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x माइनस 5y का क्यूब 2x प्लस 5y का क्यूब, बीच में है माइनस, क्या है 2x माइनस 5y का क्यूब माइनस 2x प्लस 5y का क्यूब। सेम आइडेंटिटीज़ लगाएंगे, a माइनस बी का होल क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब। तो ये क्या होगा 2x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब एंड x का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होगा 8, तो 8x³ हो गया, माइनस 5y³, 5 का क्यूब होगा 125, तो ये हो गया 125 का क्यूब, माइनस 3ab 3 इंटू 2x इंटू 5y, कितना हो जाएगा 5 2 10, 10 3 30, 30xy, तो ये हो जाएगा 30xy इंटू 2x माइनस 5y। अब यहाँ पे माइनस का साइन, तो आप ब्रैकेट लगा दो, ये होगा 8x³ प्लस 125y³ प्लस 3xy मतलब 30xy, 3ab मीन्स 30xy, एंड यहाँ पे 2x प्लस 5y, ब्रैकेट कर दो क्लोज, करो सिंप्लीफाइड, 8x³ माइनस 125y³, इसको कर दो अंदर मल्टीप्लाई, 30 को जब 2 से करोगे तो हो जाएगा 60, एंड xy को x से करोगे तो हो जाएगा x²y। अब इसको इससे करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 50 3 150, 150 xy² हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, 30xy, ब्रैकेट में तो वही रहेगा जो है 2x प्लस 5 है, इस प्लस को माइनस मत कर देना, गलत हो जाएगा, ये प्लस प्लस ही रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगी, माइनस 125 माइनस 125 कितना होगा माइनस 250 y³, ये होगा माइनस 60x² y
प्लस 150xy²। इन दोनों को लिख दिया मैंने नीचे। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो, ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा -60x² और ये भी माइनस का -150xy²। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये होगा -250y³। अब देखो ये माइनस का है और ये माइनस का, दोनों के वेरिएबल सेम है x²y दोनों ऐड हो जाएंगे, -60 -60 -120x²y। तो ये होगी सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ये है इफ़ x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ इज़ इक्वल्स टू 194। x की पावर 4/1/x⁴ की वैल्यू दे रखी है। फाइंड क्या करना है, x³ प्लस 1/x³। एक तो ये वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी हमें फाइंड करनी है x² प्लस 1/x², और तीसरी हमें फाइंड करनी है x प्लस 1/x। तो निकालते हैं। x की पावर 4/1/x⁴ दे रखी है, ठीक है। तो आप लिखो क्वेश्चन नंबर 16, x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर क्या होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। यही यूज़ करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a की वैल्यू है x², तो x² का स्क्वायर। b की वैल्यू है 1/x², तो 1/x² का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × x² × 1/x²। यहाँ पे x² से 1/x² कैंसिल हो गया। x² का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 2 × 2 डेट इज़ x की पावर 4। ऐसे ही ये हो जाएगा 1/x⁴ प्लस 2। हमें वैल्यू चाहिए, सॉरी हमें वैल्यू गिवन है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 194। यहाँ पुट कर दो 194 प्लस 2। 194 किसका, 194 प्लस 2 हो जाएगा 196। अब 196 स्क्वायर होता है 14 का, तो ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर होता है -14 का, तो -14 का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे जैसे हमने लास्ट वीडियोस में बताया था, अगर वो आप लोगों को समझ में नहीं आया, जैसे 196 है, जब हम स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो ये हो जाता है ±√196। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 196 का किसका स्क्वायर होता है, 14 का या फिर -14 का, और इधर है x प्लस 1/x का स्क्वायर, यानी या तो ये इसके बराबर होगा या फिर इसके बराबर होगा। जब बेस सेम हो, सॉरी बेस डिफरेंट हो और पावर सेम है, तो बेस अपने आप सेम हो जाते हैं। अगर a² = b² है तो a = b हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, या तो 14 होगा या फिर x प्लस 1/x, या तो -14 होगा। आपकी बुक में -14 वाला केस दिया नहीं गया है, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 14 वाला कर लो। तो x प्लस 1/x = 14 है। जो पहले वाली वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चन कराए हैं उसमें मैंने माइनस को लेके भी करा दिया है, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन करे तो कर लेना, अदरवाइज़ वो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है। तो x प्लस 1/x इज़ 14। अब x प्लस 1/x की वैल्यू आ गई, आपको निकालनी किसकी है, x प्लस 1/x की आ गई। अब x² प्लस 1/x² की वैल्यू कैसे निकालोगे, x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालने के लिए आप इसका कर दो होल स्क्वायर। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 × x × 1/x होगा। अब यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 2 × 2, तो ये इसको हम 2 लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अभी आप लोगों ने फाइंड की, कितनी आई है 14, तो ये हो जाएगा 14 + 2 डेट इज़ 16। और ये किसका स्क्वायर होता है, तो 4 का या फिर -4 का, या तो 4 का स्क्वायर होता है या -4 का। तो आप लोग लिख लो कि ये 4 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। तो पावर सेम है, बेस सेम हो जाएंगे, x प्लस 1/x क्या आ जाएगा 4, तो सॉरी उल्टा हो गया, सॉरी x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन थी, x² प्लस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी थी। यहाँ से मिटाओ उसको, x प्लस 1/x की वैल्यू निकाली आप लोगों ने 14, तो यहाँ रखो 14 का स्क्वायर
ये वैल्यू तो आप लोगों को फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे 14 रख दिया था, पर ये तो आपको निकालना है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। एक सेकेंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। एक सेकेंड हो गई, मिटाओ ये सारा। देयर इज़ अ मिस्टेक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू होगी 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आई है यहाँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई 14। अब निकालो x प्लस 1/x क्या होता है? x प्लस 1/x निकालने के लिए हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। एक्स से 1/x कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। अब इसकी वैल्यू है 14, इसकी वैल्यू कितनी है? 14 रख दी हमने, प्लस 2, तो ये कितना हो गया? 16 हो गया ना, 16 हो गया, ठीक है। यानी x प्लस 1/x², ये कितना आ गया? 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। -4 का भी होता है, पर आप 4 लेके चलो। तो यहाँ से x प्लस 1/x, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि ये किसके बराबर है? x प्लस 1/x के स्क्वायर के बराबर है। पावर सेम है तो बेस को हमें सेम कर देना। जैसे a² अगर b² के बराबर होता है तो a = b हो जाता है। यहाँ पे a की जगह x प्लस 1/x है और b की जगह 4 है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। अब देखो आपको किस चीज़ की वैल्यू और निकालनी है। x प्लस 1/x आ गया, x² प्लस 1/x² आ गया, x³ प्लस 1/x³ निकालना है। तो x³ प्लस 1/x³ निकालने के लिए आप x प्लस 1/x का क्यूब कर दो। कितना होगा x³ प्लस 1/x का क्यूब? x³ प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3ab, यानी 3 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 3। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूँ 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। अब वैल्यूज़ पुट करो। x प्लस 1/x की वैल्यू है 4, तो इधर हो जाएगा 4 का क्यूब। ये वैल्यू आपको फाइंड ही करनी है, तो इसको एज इट इज़ रख दो। 3 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब, सॉरी 14 आया कि 4 आया है? हाँ 4 आया है। 4 का क्यूब होता है 64। 64 इक्वल्स टू x³ प्लस 1/x का क्यूब प्लस 14 3 जा 12। 12 को इस साइड भेजो। 64 माइनस 12, 64 माइनस 12 होगा 52, और ये किसके बराबर आएगा? x³ प्लस 1/x³, यानी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आ गई? 52। तीनों वैल्यू आ गई, x³ प्लस 1/x³ की, x प्लस 1/x की, एंड x² प्लस 1/x² की। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? अगर आपको x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ की वैल्यू गिवन है 119, आपको वैल्यू निकालनी है x³ माइनस 1/x³ की। x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू आप लोगों को करनी है फाइंड। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? इसको करेंगे, सबसे पहले आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालो। जब आप x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल लोगे, वहाँ से x माइनस 1/x की वैल्यू आ जाएगी, और जब x माइनस 1/x की वैल्यू आएगी तो हम निकाल सकते हैं ये हमारी जो वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को फाइंड करना होगा, पहले लिख लो x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ कितना दे रखा है? 119 या 16? 119 ये दे रखा है। तो सबसे पहले निकालो x² प्लस 1/x²। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर कर दो। क्या होगा? x की पावर 4 प्लस 1/x⁴ प्लस 2 होगा। ऊपर लिख चुके हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा, प्लस 2। अब इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 119, प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर। अब देखो पावर सेम है, 2 तो बेस सेम हो जाएंगे, तो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। ये वैल्यू आ गई 11। अब निकालो इस वैल्यू से x माइनस 1/x की वैल्यू, यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करो। कितना होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1/x होगा। फिर एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 2, सो -2 कर दूँ डायरेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा -2। अब देखो ये वैल्यू कितनी आई है 11 एंड -2 कितना हो जाएगा 9। 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 का स्क्वायर मीन्स x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो बेस अलग अलग है, पावर सेम है, पावर दोनों में 2 है तो बेस भी सेम हो जाएंगे, यानी x माइनस 1/x ये किसके बराबर आ गया 3, यानी इसकी वैल्यू आ गई 3। अब देखो आपको निकालनी है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू, तो आप x माइनस 1/x का होल क्यूब कर दो, x माइनस 1/x का होल क्यूब क्या होगा x³ माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x करेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा ओनली, 3 इंटू एक्स माइनस 1/x ये होगा। अब x माइनस 1/x की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। ये वैल्यू आप लोगों को निकालनी ही है, x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 इंटू 3। अब इसको भेज दो इस साइड, 3 का क्यूब होगा 27 एंड 3 का स्क्वायर होगा यानी 3 इंटू 3 होगा 9, और ये -9 है तो उधर जाके +9 हो जाएगा, और ये होगा x³ माइनस 1/x³। तो यहाँ से x³ माइनस 1/x³ ये वैल्यू कितनी आ गई 27 + 9 डेट इज़ 36। तो ये आ गया सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर आई थिंक 18 या 16 या 17, क्वेश्चन नंबर 18। और ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.3 का। तो नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे, सॉरी 4.4, 4.3 तो कवर हो गई ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।